यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग हर दिन की टॉपिक को मेंटेन करके चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। क्या है दोस्तों? एडवर्ब। हम लोगों ने सारी चीज़ें बाकायदे एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चल रहे हैं और इसी तरीके से आज हम किस कड़ी में पहुँचे? एडवर्ब। देखिए, नाउन हमने पढ़ा। नाउन में हमने अच्छे से उनको जाना कि नाउन का यूज कैसे होता है, नाउन के वैरायटीज़ को हमने सीखा। फिर प्रोनाउन का यूज हमने देख लिया। प्रोनाउन के बाद हमने आपको फिर एडजेक्टिव बताया। एडजेक्टिव में हमने कई तरीके से आपको वर्ड से परिचय करवाए। फिर हम अब पहुँचे हैं अपने एडवर्ब पर। यानी कि एडवर्ब ऐसा है, देखिए, एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो किसी की भी विशेषता बताने की इसके पास काबिलियत होती है। मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, अ वर्ड, ध्यान समझिएगा, अ वर्ड विच क्वालिफाई या अ वर्ड विच क्वालिफाइज ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच। अ वर्ड विच क्वालिफाइज ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडवर्ब। हमने कहा कि ऐसा शब्द जो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, हमने कह दिया ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने? 8। तो ये आपके सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। यानी कि 8 होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट, यहाँ से एक वर्ड मैंने जोड़ दिया, एक्सेप्ट। किसको? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? छोड़कर। किसको छोड़कर? नाउन, प्रोनाउन और आपका इंटरजेक्शन। क्या? इंटरजेक्शन। ये ठीक है। तो इन तीनों को छोड़ करके बाकी सब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताने वाले को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि एडवर्ब या द वर्ड विच क्वालिफाई ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, चलते हैं। अब जैसे कि हमने ईच, अब बात को यहीं समझिएगा, जैसे हम आपको 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए कैसे एडवर्ब काम करता है। देखिए पहला एग्जाम्पल, अमित वर्क्स क्विकली। अमित वर्क्स क्विकली। बताइए जरा। अब देखिए, अमित आपका सब्जेक्ट है, वर्ब आपका वर्क्स है। अब काम किस प्रकार करता है ये पता चला, क्विकली, तेजी से करता है। कैसे करता है? तेजी से करता है। तो ये वर्ब और वर्ब की विशेषता बताने वाले को ही क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रश्मि, रश्मि इज वेरी ब्यूटीफुल। रश्मि इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ समझिए, ये क्या है? रश्मि क्या है? रश्मि कैसी है? ब्यूटीफुल है। और ब्यूटीफुल में कैसा है? ये एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की कौन विशेषता बता रहा है? एडवर्ब। कौन विशेषता बता रहा है? एडवर्ब। यहाँ देखिए ये वर्ब है और वर्ब की विशेषता कौन बताया? एडवर्ब। लेकिन यहाँ पर देखिए इस वर्ब है और ये क्या है? एडवर्ब। कैसे पता चला? ये आपका क्या है? ब्यूटीफुल। कौन? ब्यूटीफुल रश्मि है और रश्मि ब्यूटीफुल है, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है। और विशेषता, और उसको हमने किससे क्वालिफाई करा दिया? वेरी से। यानी एडजेक्टिव को भी हमने किससे क्वालिफाई कराया? एडवर्ब से। तो यहाँ एक बात समझ में आ रही है कि वर्ब, यानी कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई किया? वर्ब को। लेकिन एडजेक्टिव यहाँ किसको क्वालिफाई किया? एडजेक्टिव। किसको? यानी कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई किया? एडजेक्टिव को। बात समझ में आ रही ना? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एडवर्ब ना सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, यानी कि सबको, चाहे वो एडजेक्टिव हो, कंजंक्शन हो, है ना, इन सब को, केवल किसको छोड़ करके? नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को
छोड़ करके। एक एग्जांपल और देते हैं, देखिए, द बॉय sat just beside me। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, द बॉय ये क्या है आपका नाउन, sat आपका क्या है वर्ब, है कि नहीं, sat आपका वर्ब। अब यहाँ समझिए, मी आपका क्या है, मी क्या है भैया आपका, कोई प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन है कि नहीं, बोलिए प्रोनाउन है। अब ये बिसाइड क्या है, बिसाइड क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है कि नहीं, प्रीपोजिशन। अब ये क्या है, इसको बताइए, ये क्या है आपका, यही तो आपका एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब है, ध्यान समझिएगा। अब ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को या फिर किसी और को, ध्यान समझिएगा। ये जो एडवर्ब है किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को या फिर इस प्रीपोजिशन को। तो वही मैं तीनों सेंटेंस में आपको बताने की कोशिश किया कि यहाँ पर जो एडवर्ब है, एडवर्ब कौन है, ये है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो ये एडवर्ब है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो देखिए ये प्रोनाउन, ये प्रीपोजिशन, ये आपका वर्ब, ये आपका नाउन, तो ये बच्चा कौन, ये क्या है आपका एडवर्ब। अब किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। सेट जस्ट नहीं, जस्ट बिसाइड, यानी कि जस्ट बिसाइड, उसके जस्ट बगल में, यानी कि बिसाइड, ये प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ से एक शब्द कहिए कि एडवर्ब जो है वो किसको किसको क्वालिफाई कर सकता है, यानी कि आपके नाउन प्रोनाउन छोड़ दीजिए, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब कंजंक्शन को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करेगा। अब एक और कौन बचा, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन तो क्वालिफाई नहीं करेगा। बोलिए अभी कौन सा बचा, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। 3 निकले तो बचे कितने, 5, और अभी 4 हैं। एडजेक्टिव कौन बचा, एडजेक्टिव, तो वर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना। तो ये बात समझिए कि वर्ब आपको जो एडवर्ब है वो वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करता है। बात समझ में आ गई, यहाँ से आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से एडवर्ब हमारा काम करता है। आगे चलें अब हम एक एक करके सीखेंगे कि एडवर्ब किस तरीके से क्वालिफाई करता है, एक एक करके सीखेंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं बाकायदे हेडिंग डाल करके कि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। इस तरीके से सीखिए, किस तरीके से लिखेंगे, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, या फिर हम कह सकते हैं हॉनेस्ट। तो ये जरा देखिए, यू आर वेरी हॉनेस्ट, हॉनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव, ये क्या है एडवर्ब, ये आपकी वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट। बात समझ में कि नहीं, यहाँ पर यू आर वेरी हॉनेस्ट। चले आगे भाई, बोलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, राहुल इज वेल एजुकेटेड, राहुल इज वेल एजुकेटेड स्टूडेंट। अब यहाँ बात को समझिए, राहुल क्या है, राहुल क्या है, ये नाउन है कि नहीं, नाउन है। एजुकेटेड क्या है आपका,
एजुकेटेड वर्ब, ये क्या है आपका एडवर्ब, क्योंकि कैसा एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट। तो ये वेल किसको क्वालिफाई कर रहा है, एजुकेटेड, यानी कि आपके वर्ब वर्ब को किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। बात समझ में आई, बोलिए, ध्यान समझिएगा दोस्तों। हाँ, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ा जस्ट उल्टा बता दिया, यहाँ बात को समझिए। ये नाउन है, नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। तो एजुकेटेड आपको क्या है, आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, वेल एजुकेटेड स्टूडेंट। चले आगे, तीसरा एग्जाम्पल, शी इज क्वाइट, शी इज क्वाइट, क्वाइट हॉनेस्ट, हॉनेस्ट। क्वाइट का केस जरा समझ लीजिए, QUIET, QUITE और QUIT, ये 3 क्वाइट होते हैं, हमेशा एग्जाम में आपसे कंफ्यूज करता है। QUIT क्वाइट क्या होता है, ये होता है आपका पूरी तरह से, टोटली, पूरी तरह से, यानी टोटली। ये QUITE होता है क्वाइट, मिस होता है शांत, क्या होता है, शांत। क्विट क्या होता है, क्विट, क्विट कर देना, किसी चीज़ को लीव कर देना, छोड़ देना। 3 वर्ड क्वाइट के होते हैं, ये आप समझते रहिए। QUIET पूरी तरीके से, और QUITE शांत, QUIT क्वाइट, क्विट क्या होता है, छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शी इज़ क्वाइट हॉनेस्ट, वो पूरी तरीके से क्या है, ईमानदार है, और ईमानदार ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं यहाँ पर। आइए हम ले चलते हैं कि देखते हैं किस तरीके से एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। आप तो हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव देख लिया, अब यहाँ डालिए एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। अब वर्ब को क्वालिफाई करता है, जैसे कि एग्जांपल समझिए, शी स्पीक, शी स्पीक फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, फ्लुएंटली मीन्स क्या होता है, यानी कि पूरे ऊर्जा में, पूरे फ्लो में, यानी कि स्पष्ट रूप से बोलना, फ्रैंकली बोलना। शी स्पीक फ्लुएंटली, यानी पूरे फ्लो में अपने बात को रखना, वो क्या है, फ्लुएंटली। कैसा बोलता है, ये वर्ब है, और कैसा बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है। फ्लुएंटली क्या है आपका एडवर्ब है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलिए भाई आगे। चलिए देखिए, दूसरा एग्जांपल ले चलते हैं आपको, ऑल स्टूडेंट रीड इंग्लिश लैंग्वेज केयरफुली, रीड इंग्लिश लैंग्वेज केयरफुली। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, आप देखिए ये बात हमें, ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ इतना बेसिक से, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके जो ये स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे टेट, सुपर टेट, यूपी टेट में, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से अंडरलाइन करके पार्ट को देख दिया जाएगा, अंडरलाइन करके पार्ट को दे दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा कि ज़रा बताइए अंडरलाइन पार्ट आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में केयरफुली का क्या होगा, अब ज़रा यहाँ ये सभी स्टूडेंट का जो पढ़ना है, पढ़ना कैसा है, ये मैनर बता रहा है, ये क्या है, केयरफुली है। अब इसको किसको क्वालिफाई, केयरफुली क्या है, उसका पढ़ना है, जब पढ़ना है तो क्या है आपका एडवर्ब है, जो कि किसको क्वालिफाई किया, वर्ब को, किसको क्वालिफाई किया, वर्ब को क्वालिफाई किया। ठीक है ना, चले भाई ये बात समझ में। अब हम आपको ले चलते हैं एडवर्ब किस तरीके से एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ हेडिंग डाल दीजिए कि एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब
एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिए। देखिए ये बेसिक बातें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली कि इस तरीके से आपको कोई बताने वाला होगा। ठीक है, ये बेसिक एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं कि आपके जो ये स्टेट के एग्जाम होते हैं वहीं से पुटअप किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, मैं चाहूँ तो अभी 4-5 एग्जाम्पल कराऊँ और चारों 5 एग्जाम्पल में किसी से एडवर्ब को क्वालिफाई करा दूँ, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करा दूँ, वर्ब को क्वालिफाई करा दूँ और प्रीपोजिशन कंजंक्शन का भी क्वालिफाई करा दूँ। लेकिन आपको जब आप अपनी कभी नोट्स उठा करके देखें तो उसमें एक एक पॉइंट आपको समझ में आए कि एडवर्ब कहाँ एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, कहाँ एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, चले भाई अब हेडिंग डालिए। एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। किसको? एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। समझिए कैसे करेगा। एग्जाम्पल, दे स्पीक वेरी केयरफुली। दे स्पीक वेरी केयरफुली। स्पीक बोलता है कैसा? केयरफुली बोलता है, लेकिन कैसा केयरफुली? बहुत ही केयरफुली। तो ये केयरफुली क्या है आपका? बोलिए जरा। एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और एडवर्ब हुआ तो एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडवर्ब ही करता है। किसको? एडवर्ब ही। देखिए यदि आपका नाउन प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव। कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको कभी कभी सेंटेंस में देता है तो हो सकता है नाउन प्रोनाउन को एडवर्ब दे दे क्वालिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव बाद में दे। तो हमेशा अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखिए हर एग्जाम को फाइट करने के लिए। बात समझ में आ गई? यहाँ से आप समझ लीजिए। चले आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी ड्राइव्स द कार वेरी केयरफुली। शी ड्राइव्स द कार वेरी केयरफुली। तो ये आपका क्या है? एडवर्ब है। कैसे? क्योंकि ड्राइव्स कर रही है। ड्राइव्स कैसा है? केयरफुली है, और बहुत ही केयरफुली है। ये आपका एडवर्ब है। एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी टॉपिक में कोई परेशानी होती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उसको और स्पष्ट रूप से आपको उसका एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब हम ले चलते हैं आपको दूसरे टॉपिक पर। देखिए मैं 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दे करके आगे बढ़ चल रहा हूँ अभी, क्योंकि हम आगे ले चलेंगे आपको कहाँ पर। एडवर्ब ऑफ मैनर काम करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम काम करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस काम करता है। एडवर्ब बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो वहाँ पर देखिए, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अभी हम कुल मिला के पहचान रहे हैं कि एडवर्ब क्वालिफाई किसको कर सकता है, किसको नहीं कर सकता। ठीक है, चलते हैं। फिर उसके बाद हम एडवर्ब के काइंड देखेंगे, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और आपके रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ले चलते हैं आपको एडवर्ब प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। कैसे समझते हैं, ध्यान दीजिए। एडवर्ब प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। अब प्रीपोजिशन को कैसे क्वालिफाई करेगा, एग्जाम्पल समझिएगा। फैन इज मूविंग, फैन इज मूविंग, ध्यान दीजिएगा। फैन इज मूविंग एग्जैक्टली ओवर माई हेड। बात समझ में? फैन इज मूविंग एग्जैक्टली ओवर माई हेड, यानी कि फैन जो मूव कर रहा है जस्ट मेरे ऊपर, एग्जैक्टली ओवर। बात को समझिएगा, एग्जैक्टली ओवर क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन।
अब जस्ट ऊपर, तो जस्ट ऊपर ये ओवर यानी प्रीपोजिशन क्वालिफाई करने कौन काम किया? एडजेक्टिव, ओ सॉरी, क्या काम किया? एडवर्ब। कौन सा काम किया? एडवर्ब। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, द बॉय सैट जस्ट बिसाइड मी, बिसाइड मी। द बॉय सैट जस्ट बिसाइड मी। अब जस्ट बिसाइड मी यानी कि बिसाइड यानी कि जस्ट बगल में। अब बिसाइड में देखिए, बिसाइड के दो वर्ड होते हैं, मैं यहाँ बताऊंगा फिर से एक बार, जैसे अभी मैंने क्वाइट का बताया ऐसे बिसाइड का बताने चल रहा हूँ। बिसाइड और एक वर्ड होता है बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड मीन्स होता है के बगल में, यानी कि किसी के बगल में होना, के बगल में। लेकिन ये जो बिसाइड्स होता है क्या होता है? के अतिरिक्त, वन एडिशन मोर। क्या कह सकते हैं? वन एडिशन मोर, के अतिरिक्त। क्या होता है? के अतिरिक्त। ठीक है ना? चल, तो ये समझ रखिए कि बॉय यानी कि वो बैठा जस्ट बिसाइड में, जस्ट बगल में। तो ये बिसाइड आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करने का काम कौन किया? ये आपका एडवर्ब किया। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब मैं देखिए, अभी तक हमने आपको बताया कि जो ये एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सबको क्वालिफाई करने का काम करता है। लेकिन कुछ आपके एडवर्ब ऐसे होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करने का काम करते हैं। अब आपको सरप्राइज्ड हो गया होगा कि हम नाउन, प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम तो एडवर्ब का है ही नहीं, लेकिन अब ये क्या नाउन, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे आपके शब्द हैं, जैसे कि ज़्यादा नहीं है, एक दो शब्द होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर कौन से वो शब्द हैं। यहाँ समझिए, जैसे कि देखिए, ये जो मैं बताने चल रहा हूँ इसको आप स्पेशली नोट में लिख सकते हैं, स्पेशली नोट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जिसको क्वालिफाई करते हैं, उसी के पहले आते हैं, अन्यथा अर्थ का अनर्थ शो करने लगते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं कह दूं, हिंदी में समझ लीजिए, केवल आप ही कर सकते हैं, केवल आप ही यह काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, आप ही केवल यह काम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको समझाऊंगा, उसके बाद इंग्लिश की तरफ ले चलूँगा। ध्यान समझिएगा दोस्तों, मैंने कहा केवल आप ही यह काम कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब आप ही ऐसे पर्सन हैं जो कि केवल यह काम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप ही केवल ऐसे पर्सन हैं जो केवल यह काम कर सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में समझिए, आप ही केवल यह काम कर सकते हैं। बात समझिए, आप ही केवल यह काम कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब आप ही केवल यह काम कर सकते हैं, यानी आप यही काम सिर्फ कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। बात को समझिएगा दोस्तों, मेरा कहने के मतलब केवल आप, ये हटा देते हैं, केवल आप यह काम कर सकते हैं, केवल आप यानी ओनली यू, यानी ओनली यू डन दिस वर्क, केवल आप यह काम कर सकते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर कह रहा आप केवल यह काम कर सकते हैं, यानी कि आप ही हैं, केवल यह काम करेंगे, बस यही काम करेंगे और कोई नहीं। यहाँ सिर्फ आपको प्राथमिकता दे रहा है, यहाँ काम को प्राथमिकता दे रहा है। यहाँ केवल आप करेंगे, यहाँ सिर्फ आप यह काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप नोट में ज़रा एक लिख लीजिएगा दोस्तों कि क्या लिखेंगे, कुछ ऐसे एडवर्ब, कुछ एडवर्ब
यानी कि जिसमें हम कह सकते हैं वनली, क्या होता है वनली, या होता है आपका मोस्टली। क्या होता है वनली या मोस्टली, जो नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई है। ये एडवर्ब क्या है? हैं ये एडवर्ब हैं, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कह दें वनली, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, केवल आप ही यह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा मैं इसमें अंतर करता हूं, देखिए यू कैन सॉल्व, यू कैन सॉल्व ओनली दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर अर्थ में ही पूरा परिवर्तन हो गया है। मैंने यहाँ कहा कि ये आपका नाउन प्रोनाउन है, क्वालिफाई करने काम किया वनली, वनली यू, केवल आप ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कोई नहीं सॉल्व कर सकता है। लेकिन यहाँ पर यू कैन सॉल्व ओनली दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन को क्वालिफाई करने काम किया ओनली, यानी केवल आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आपको उम्मीद है, हमको उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। हिंदी में आप देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए, बोलिए समझ में आया दोस्तों? समझ में? इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, यू कैन ओनली सॉल्व, क्या कह सकते हैं? यू कैन ओनली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तीनों का अर्थ आप समझिएगा दोस्तों। मैंने यहाँ बताने की कोशिश की कि केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने दूसरे सेंटेंस में ये बताने की कोशिश किया है कि यू कैन सॉल्व ओनली दिस क्वेश्चन, यानी कि आप केवल यही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने यहाँ बताने की कोशिश की यू कैन सॉल्व, यू कैन ओनली सॉल्व, कि आप केवल सॉल्व ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप केवल सॉल्व ही कर सकते हैं, ओनली सॉल्व दिस क्वेश्चन, केवल इस क्वेश्चन को आप केवल सॉल्व ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपको हमेशा कंफ्यूज, तो ओनली और मोस्टली ऐसे आपके दो एडवर्ब होते हैं जो कि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक और नोट नंबर 2 लिखवाऊंगा, और नोट नंबर 2 क्या होगा कि नोट नंबर 2 ये होता है कि एडवर्ब कभी कभी पूरे वाक्य की सेंटेंस, यानी पूरे सेंटेंस की विशेषता बताने का काम करता है। जैसे कि हम बात करें जया इज, देखिए प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स क्या होता है? प्रोबेबली मीन्स होता है संभवतः, क्या होता है? संभवतः जया इज, लिख लीजिए जया इज राइट। मैंने कहा प्रोबेबली जया इज राइट, यानी कि संभवतः जया क्या है? सही है, जया सही है। बात समझ में? चलिए आगे देखिए, एक और एग्जांपल देते हैं, ध्यान समझिएगा। जनरली, ये पहला, जनरली डॉग्स बार्क, देखिए ध्यान समझिए, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मिस होता है अजनबियों पर, यानी कि सामान्यतः। अब देखिए ये पूरे वाक्यों की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं कि डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं सामान्यतः। यहाँ पर देखिए प्रोबेबली जया इज राइट, यानी संभवतः जया सही है। तो बात को समझिए, तो ये आपका जो एडवर्ब है ये पूरे वाक्य की विशेषता बताने का भी काम करता है। लेकिन जो आपका ये ओनली और मोस्टली का केस है, ये हमेशा याद रखिएगा,
ये नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, और जिसको ये क्वालिफाई करते हैं जस्ट उसी के पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। बस समझ में। अब हम लोग आपको ले चलते हैं थोड़ा सा कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब की तरफ। बात को देखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होने पाएगी। यहाँ रटने का कोई वो चांस नहीं है कि मैं बताते चलूँ आपको, रटाता चलूँ कि हाँ ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, नहीं। आप एक एक का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते चलिए। लिखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या है? काइंड ऑफ एडवर्ब। अब एडवर्ब के भी काइंड हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तीसरा रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये सरल क्रिया विशेषण, ये प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ये संबंधवाचक क्रिया विशेषण, इसको लिख सकते हैं सरल क्रिया विशेषण, इसको लिख सकते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, इसको लिख सकते हैं संबंध वाचक क्रिया विशेषण। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बोलिए। अब इसमें हम सीखेंगे सिंपल एडवर्ब क्या होता है। क्या होता है? सिंपल एडवर्ब। ठीक, तो हेडिंग डाल दीजिए सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बताइए कैसा लगा आज का सेशन, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।